हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लगभग 3 कंपनीज के बारे में। यस, ये 3 कंपनीज को आप चाहो तो आप भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। रीज़न क्या है तो आप सभी लोगों को पता है, फिलहाल सीजन क्या चल रहा है Q2 के रिजल्ट का। एंड ये जो सीज़न इस प्रकार के चलते Q1, 2, 3, 4, ये मतलब आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा सकता है। अगर आप खुद इंटरेस्टेड होते हो बाज़ार में कि मुझे सीखना है बाज़ार, तो आप अपने हिसाब से नंबर को स्टडी कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि नंबर कैसे आए करके, रेवेन्यू कितना है, इनकम कितना है, खर्चे कितने आए हैं, कितना खर्चा अगर बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, कैसा बढ़ा है, क्या प्रॉफिट ज़्यादा है कि कम है। ये सारी चीज़ें आप जितना ट्राई करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको सीखने को मिल जाती है, तो ये एक्सपेरिमेंट जारी रहना चाहिए। तो ऐसे ही इस वीडियो में हम लोग 3 कंपनीज़ को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप भी चाहो तो इन कंपनीज़ को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों, तो इन 3 कंपनीज़ के जो नंबर्स है वो इतने कुछ मज़ेदार नहीं आए हैं। एंड इनमें मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे कुछ कंपनीज ऐसी है जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो बाइंग है वो भी बड़ी देखने को मिल जाती है। एंड उसके बावजूद मतलब हम कहेंगे यूजुअली क्या रहता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास बहुत सारा डेटा रहता है, मान के चलता है बाजार कि भाई इन्होंने अगर निवेश किया किसी कंपनी में तो शायद से वो अच्छा करे, बट ज़रूरी नहीं है। एंड इसीलिए आप देख सकते हो कि इन कंपनी के नंबर में इतना दम देखने को नहीं मिला है। तो क्या ये कल स्टॉक्स यहाँ पे गिरेंगे या फिर इंस्टीट्यूशन ने पैसा लगाया है, क्या वो अपने ही स्टॉक्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये देखने मज़ेदार बात यहाँ पे रहने वाली है। तो कौन से कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहली कंपनी है वी मार्ट रिटेल लिमिटेड। यस दोस्तों, वी मार्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 1700 के आसपास ये स्टॉक चलते हुए देखने को मिल रहा है। देखा गया तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, एंड छोटी कंपनी है, ऊपर से नंबर ऐसे, तो शायद से बाजार इसकी अच्छी खासी क्लास भी ले सकता है। तो ज़रूर आप चाहो तो वी मार्ट को अपने रडार के ऊपर रख सकते हो स्टडी पर्पज़ के लिए। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो चलिए इसके थोड़े नंबर्स को देख लेते हैं। एंड उससे पहले अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, 44% प्रमोटर के पास है। एफआईएस की बात करें तो 14% की होल्डिंग है। एंड डीआईएस की बात करें, ये तो मतलब 30% के आसपास थी, जो कि अभी 32% हो चुकी है। इतना गजब का माल उन्होंने यहाँ पे लगातार उठाया है। एंड पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो 8.9% के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब ज़्यादा करके अगर मैं वी मार्ट की बात करूँ तो इतना पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि यूजुअली देखा गया तो प्रमोटर एंड इंस्टीट्यूशन ही इस स्टॉक को क्या करके है, दबाकर माल खरीद कर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे कंपनी के नंबर कैसे आएंगे, ये थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है। तो चलिए वो नंबर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। पर्सनली मैंने ओवरव्यू किया है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, हर कोई अपने अपने हिसाब से एनालिसिस यहाँ पे कर सकता है। तो पर्सनली अगर मैं अपनी एनालिसिस की बात करूँ तो इतना कुछ मज़ा नहीं आया। ठीक है, आप चाहो तो आप भी यहाँ पे देख सकते हो। तो ये देखिए वी मार्ट के नंबर यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है। बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही नंबर देखने को मिले हैं। सीक्वेंस है सितंबर, जून, सितंबर, ठीक है। टोटल इनकम की बात करें 55, 68, 50। तो चलिए ईयरली बात करें, इनकम तो अच्छा देखने को मिल रहा है, बट खर्चों ने कुछ मतलब बोलते हैं ना कि ठीक है, एक्सपेक्टेड था कि खर्चे बढ़ेंगे करके, बट कुछ ज़्यादा ही बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो एक्सपेंसेस देख सकते हैं 63, 70, 52 के रेंज में। तो इनकम से एक्सपेंसेस हटा देते तो प्रॉफिट या फिर लॉस देखने को मिल जाता है। तो वी मार्ट की बात करें तो इसके पहले भी लॉस ही था। कितना, लगभग 2800 का लॉस देखने को मिलता था एक साल पहले, 1500 के रेंज में। बट अभी का लॉस है दोस्तों कुछ मतलब बोलते हैं ना, हद ही पार कर दिया। 8500 को भी क्रॉस कर दिया उन्होंने। ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स मिलियंस में रहता है, हम लोग उसमें बात नहीं करेंगे, एक डायरेक्टली अंदाज़ा आपको आ जाएगा। पिछले क्वार्टर में 2800 का लॉस 8500 को क्रॉस कर दिया, और 1500 का लॉस 8500 को मतलब क्रॉस कर दिया। ठीक है, अनुमान था कि लॉस में ही रहेगा। परफॉर्मेंस एनपीबीटी की बात करें तो एनपीएटी की बात करें, बट जैसे मैं बोलता हूँ ना कि पुअर परफॉर्मेंस भी होना चाहिए, बट ये कुछ ज़्यादा ही पुअर है। तो इसीलिए यहाँ पे कल काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न रहेगा देखना कि वी मार्ट में कल क्या स्थिति देखने को मिल जाती है। एनपीएटी भी आप देख सकते हो, सेम वैसा ही है, 64 माइनस में 2000, 1100, सब कुछ माइनस में देखने को मिल रहा है। एंड ईपीएस की भी बात करें, 32 का ईपीएस, 11 ईपीएस, 5 का ईपीएस। तो देखा गया तो परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा ही खराब देखने को मिल रहा है। अभी इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने पैसा डाला है, एंड बड़े प्लेयर के पास बड़ा पैसा होता है, तो कल क्या यहाँ पे वो स्टॉक को गिरने से बचाएंगे, ये देखने वाली बात होती है। क्योंकि रिटेलर्स देखिए, आप हमारे पास कितना पैसा होगा और कितना भी पैसा हो, बट हमारा डिसीजन पूल में नहीं रहता है। पूल में मतलब एक साथ नहीं होता है। ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास एक साथ बंडल में अमाउंट अवेलेबल रहता है। अगर वो बड़ा बाय लगा देते हैं तो शायद से वो गिराने के लिए भी रोक सकते हैं। तो क्या कल के दिन सुपर ड्रामा देखने को मिलेगा। नंबर्स तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही खराब देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप देख भी सकते हो। अनुमान भी था लॉस में ही रहेगा, बट फिर भी बहुत ही खराब देखने को मिल रहा है। तो कल वी मार्ट में क्या रिएक्शन रहेगा, ये देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। एंड इसके पहले भी मैंने आपको एक बात सिखा के रखी हुई है। देखिए, आपका जो स्टडी होगा वो आपके हिसाब से रहना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे पर्सनली अगर किसी के नंबर अच्छे नहीं लगे,
मुझे नहीं अच्छे लगे तो नहीं अच्छे लगे। तो कल के दिन अगर स्टॉक भाग जाता है सर, अपर सर्किट लग जाता है, मैं अपने डिसीजंस को कभी मॉडिफाई नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि कंपनी के नंबर अच्छे हैं तो अच्छे, फिर नेक्स्ट दिन अगर स्टॉक अगर गिर गया तो ठीक है, गिर गया तो गिर गया भाई। ठीक है, बाजार में बहुत बड़े बड़ा खेल चलता रहता है। आप बेस्ट एग्जांपल आप एंजल वन का ले लो, नंबर तो अच्छे थे बट स्टॉक थोड़ा भागा था, उसके बाद सीधा टॉप लेवल से 9% क्रैश कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो कमज़ोर निवेशक थे उनको भगा दिया, एंड उसके बाद तो स्टॉक ने 30% की रैली दिखा दी। ये बहुत ही इजीली बाजार में चलते हुए देखने को मिल जाता है। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि आपका डिसीजन आपका होना चाहिए और उसके ऊपर आपने अमल भी रहना चाहिए। ठीक है, कोई बोल रहा है खरीदो, कोई बोल रहा है बेचो, कोई कह रहा है अच्छा है बुरा है, इससे आपने यहाँ पे इन्फ्लुएंस होना नहीं होता है। आपका खुद का स्टडी आप पे मतलब मायने यहाँ पे रहता है। ठीक है, क्योंकि वही अल्टीमेटली आपको मदद करेगा कि एग्जैक्टली क्या पिक्चर देखने को मिल रही है करके, वरना बाजार में तो बड़ा बड़ा खेल चलते हुए देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर जैसे मैंने बात किया कि मेरे स्टडी के हिसाब से भाई मुझे तो ये अच्छे नहीं लगे, देख लेते अभी कल क्या होता है करके, तो उस हिसाब से आपने भी स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। देन दोस्तों सेकंड कंपनी रहेगी जिसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा, वो रहने वाला है कैमलिन फाइनेंस की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कैमलिन लिमिटेड, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो यहाँ पे भी देखा गया तो ये 139 का स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये भी देखा गया तो छोटी कंपनी है, वी-मार्ट जैसी छोटी थी, ये भी छोटी है, स्मॉल कैप टाइप की देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इसमें बड़े बड़े खेल यहाँ पे हो सकते हैं। स्मॉल कैप माइक्रो कैप में होता क्या है दोस्तों, एक किसी बड़े प्लेयर ने मान लीजिए बड़ा पैसा लगा दिया तो स्टॉक सर्किट में ऊपर भाग जाते हैं। किसी बड़े प्लेयर ने माल बेच दिया, लोअर सर्किट लग जाता है। तो इसीलिए इसमें मतलब बोलते हैं ना, बहुत सारा बड़े लोगों का खेल देखने को मिल जाता है। बट फिर भी आप चाहो तो इनके नंबर्स को स्टडी कर सकते हो। अभी इनके नंबर्स को भी अगर हम लोग स्टडी करें तो कंसोलिडेटेड नंबर आप देख सकते हो, ये वाला जो कॉलम है इसको आप फोकस में रख सकते हो। तो 969 सीक्वेंस तो ठीक है, 40,000, 42,000, 48,000। तो क्वार्टरली ईयरली वैसे भी इनकम में गिरावट ही नज़र आ रही है। खर्चों की बात करें तो वो भी आप देख सकते हो, 41 का है, देन 40 का है, 46 का है। सो अल्टीमेटली कितना लॉस नज़र आ रहा है, 1200 का लॉस नज़र आ रहा है। लास्ट टाइम था 1600 और 2500 का प्रॉफिट। कितना था वो भी छोड़ दीजिए, लास्ट टाइम एटलीस्ट प्रॉफिट तो था, इस वक्त लॉस नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बाजार शायद से बर्दाश्त यहाँ पे ना कर सके। ठीक है, कि कंपनी सीधा प्रॉफिट से घाटे में ही चलेगी। एंड उसी के साथ साथ जो फाइनल भी हम लोगों को फिगर देखने को मिल रहा है वो भी वैसा ही है कि लास्ट टाइम 1600 था, उसके पहले भी चलो थोड़ा लॉस था, बट इस वक्त तो कंपनी ने हद ही पार कर दी है। ठीक है, तो वैसे ही वी-मार्ट का नंबर देखा था वैसे ही था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी 1.17 के EPS माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहा है, लॉस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम तो एटलीस्ट कंपनी कितना भी कुछ ना हो प्रॉफिट में तो थी, तो प्रॉफिट से कंपनी लॉस में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। तो शायद से बाजार इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा या नहीं करेगा, ये देखने वाली बात होगी। यूजुअली तो नहीं करना चाहिए, बट फिर भी छोटे कंपनी से छोटे कंपनी में बड़े लोगों का खेल चलता रहता है, तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे ज़रूर रहेगा। सो ये दो कंपनियाँ हो चुकी है दोस्तों जिसके नंबर में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। तो कल क्या ये बाजार में पिटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आ जाते आखिरी स्टॉक के ऊपर, तीसरा स्टॉक। तो ये तीसरी कंपनी कौन सी है, जिसका नाम है VRL लॉजिस्टिक लिमिटेड। यस दोस्तों, VRL लॉजिस्टिक की बात करें, देखिए कंपनी खराब नहीं है, ठीक है, बट यस इस वक्त के नंबर की अगर हम लोग बात करें, शायद से बाजार इस चीज़ को अच्छा ना माने, थम्स डाउन कर दे, हम ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो चलिए कंपनी के नंबर को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। और इसमें भी सेम देखा गया, VRL लॉजिस्टिक में भी अगर आप चेक करोगे तो 60% प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें तो FIS लगभग 2% है। प्रमोटर ने 64 का 60 किया था, बट DIS ने वो माल मैक्सिमम उठाया था, आप देख सकते हैं 25 का 29 किया। एंड पब्लिक की होल्डिंग कितने, 8.5 ही है। सो आप देख सकते हैं कि DIS का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, ऐसे भी बोल सकते हो। 24%, 25%, 29% लगातार माल उन्होंने यहाँ पे बढ़ाया है, खरीदा है, ठीक है। एंड उसके बाद के अगर हम लोग अभी के नंबर की बात करें तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। VRL लॉजिस्टिक 969 सीक्वेंस तो ठीक है। सो इनकम की बात करें, 71 का इनकम है, 68, 65, चलो इनकम एक अच्छी बात है। लॉजिस्टिक में एक बदलाव हो रहा है, ये एक चीज़ ऐसी है जो कि बाजार थोड़ा बहुत चलो इसको कंसेशन में कंसिडर कर ले कि इनकम तो बढ़ाया करके, खर्चे 68, 63, 61। तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 2700 का प्रॉफिट है, ठीक है। लास्ट टाइम कितना था, लगभग 4,500 के रेंज में था, और उसके पहले 4,300 के रेंज में। तो आप देख सकते हैं 4,300 का प्रॉफिट 2700 हो गया, 4,500 का 2700, मतलब 4,000 4,500 के रेंज में चलने वाला 2,500 के रेंज में आ गया। तो डेफिनेटली बाजार इस चीज़ के चलते नाखुश हो सकता है। अल्टीमेटली फाइनल प्रॉफिट भी देखेंगे, सब कुछ टैक्स बिक्स देने के बाद, वो भी कितना है, 1900, जो कि उसके पहले 3,000 के रेंज में था, दोनों तरफ क्वार्टरली एंड ईयरली। सो हम यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं इस चीज़ के चलते भी बाजार अच्छी खासी इसका पिटाई कर सकता है। 2.25 का बेसिक EPS है, लास्ट टाइम 3.88 था, और उसके पहले 3.56। तो 3 के रेंज में चलने वाला EPS 2 के रेंज में आ गया। दोनों तरफ की अगर हम लोग बात करें तो क्वार्टरली और ईयरली। सो ठीक है दोस्तों, कल के दिन ये 3 स्टॉक्स हमारे रडार के ऊपर ज़रूर रहेंगे। हम लोग ज़रूर इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि बाजार का रिएक्शन क्या रहता है करके,
ठीक है, यूजुअली देखा गया, जैसे मैंने कहा कि नंबर्स तो इतने इंप्रेसिव देखने को नहीं मिले, आप चाहो तो घटिया नंबर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे कल क्या कोई सुपर ड्रामा होगा, कोई बड़ा प्लेयर अपने पोजीशंस को बचाने की कोशिश करेगा कि पैनिक ना फैले करके, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग को बहुत बार देखने को मिली है बाजार में कि नंबर अगर ख़राब है तो ज़ोरदार क्रैश हो सकता है, एंड अगर किसी ने बड़ा पैसा लगाया तो बड़ा पैसा लगा कर क्या करता है, गिरावट को कम करने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ें कल क्या देखने को मिलने वाली है या नहीं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इन 3 स्टॉक्स को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।